हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। आज मैं आपको कराने वाली हूँ हरियाणा का करंट अफेयर, जो आपका जनवरी मंथ का रहेगा, जनवरी 2022 का। ये फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद हम इसके बचे हुए क्वेश्चंस को नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इवन कोई भी स्टडी मटेरियल है हमारा, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें, या आप हमें फोकस ऑन स्टडी के इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है फोकस ऑन स्टडी 27। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने करंट अफेयर्स पढ़ना। देखो, मैंने किसी भी क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, क्योंकि आप कोई रिवीजन टेस्ट तो यहाँ कर नहीं रहे हो कि मैं इसको एक लंबी चौड़ी वीडियो बना दूँ, ऑप्शंस दे के उनको ऑप्शंस को पढूं। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका कवर हो जाए थोड़े टाइम में, तो इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं रखे हैं। मैं सीधा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही कराने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने श्री मनोहर लाल खट्टर जी, आज 5 मई है और 5 मई को ही होता है मनोहर लाल खट्टर का जन्मदिन। मनोहर लाल खट्टर का जन्म दिवस भी आज है। क्वेश्चन ये आपके सामने, अगर आपको आंसर आता है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं भी आपको बताऊंगी आंसर। इसका आंसर आपका हो जाएगा कि जो हमारा 73वां गणतंत्र दिवस था, इस पे मुख्यमंत्री ने अंबाला के अंदर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कहाँ? अंबाला में। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि हमारे राज्यपाल ने कहाँ फहराया था। तो राज्यपाल ने, ये तो सीएम ने, और राज्यपाल ने झंडा फहराया आपका पंचकुला के अंदर। पंचकुला के अंदर अभी हमारे जो राज्यपाल हैं वो है बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है, किस दिन को प्रतिवर्ष ये आपका वीर बाल दिवस आएगा। क्या आएगा? वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको पता ही है, जो आपका बाल दिवस होता है वो तो होता है 14 नवंबर को। जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 14 नवंबर को होता है। तो आपका वीर बाल दिवस कब मनाने की घोषणा की गई है, ये आपको बताना है। वीर बाल दिवस तो ये आपका मनाया जाएगा 26 दिसंबर को। कब मनाया जाएगा? 26 दिसंबर। 26 दिसंबर को ये दिन मनाया जाएगा। इसकी घोषणा कब की गई थी? 9 जनवरी 2022 को। कब की गई? 9 जनवरी 2022 को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा। ये 26 दिसंबर का दिन ही क्यों चुना गया है? तो इस दिन जो 9 जनवरी को, देखो पहले 9 जनवरी को होती है गुरु गोविंद सिंह जयंती। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती। इसके मौके पर प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। 26 दिसंबर के दिन जो साहिबजादा थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इनको दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया था। सिंह को दीवार में चिनवा दिया गया था। तो उन्हीं का जो पराक्रम है उसको दिखाने के लिए ही 26 दिसंबर को मनाया जाएगा आपका वीर बाल दिवस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? हरियाणा की रामसर भूमियों के बारे में जानने से पहले हम बात कर लेते हैं कि जो रामसर आर्द्र भूमि है ये है क्या। तो रामसर कन्वेक्शन हुआ 1971 के अंदर। 1971 के अंदर रामसर में हुआ एक कन्वेंशन हुआ जिसमें कहा गया कि जो ये आर्द्र भूमि है इनको संरक्षित किया जाएगा। ये कन्वेंशन किस लिए था? आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने के लिए ये किया गया था। 1975 में ये लागू हुआ। ठीक है। भारत इसमें कब शामिल हुआ? हमारा भारत शामिल हुआ 1 फरवरी 1922 के अंदर, 1982 के अंदर भारत इसके अंदर शामिल हुआ। अगर मैं भारत में अभी नवीनतम साइट्स की बात करूं तो टोटल है 49 साइट्स भारत के अंदर रामसर साइट्स हैं। सबसे जो बड़ी है भारत की सबसे बड़ी जो साइट्स है वो है सुंदरबन। ये है सबसे बड़ी। हरियाणा की मैं बात कर लेती हूँ। हरियाणा में आपकी टोटल 1441, हरियाणा में 1441 आर्द्र भूमियां हैं। पर दो हमारी रामसर जो ये हमारा संधि है उसके तहत 2 संरक्षित हैं। कितनी हैं? 2 संरक्षित हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक तो आपका है झज्जर में, एक तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है आपका झज्जर के अंदर भिंडावास। झज्जर में भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 जनवरी। लाला लाजपत राय जी की जयंती कौन सी? 157वीं जयंती मनाई गई है। अगर मैं बात करूं लाला लाजपत राय जी की तो इनका जन्म हुआ 28 जनवरी 1865 को। कब हुआ? जन्म हुआ 28 जनवरी 1865 को। ये एक जैन परिवार में इनका जन्म हुआ था। उस समय ये पंजाब के फिरोजपुर जिले के दुंडी के गांव में पैदा हुए थे। जिले के 1894 में पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक की नींव रखी इन्होंने। और हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये? क्योंकि इन्होंने हिसार से, हमारे हरियाणा के हिसार से वकालत शुरू की थी, इसलिए पढ़ना इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा सरकार ने किन लोगों को सूचना आयुक्त नियुक्त किया है? अभी अभी हमारे नए 2 सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। तो हरियाणा सरकार ने 2 लोगों को सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। किनको? 2 लोग हैं। वो कौन कौन है? एक तो है IAS ज्योति अरोड़ा, IAS सेवानिवृत्त हैं ये, सेवानिवृत्त IAS ज्योति अरोड़ा।
और दूसरे जो हैं वो आपके वो हैं पंकज मेहता। कौन है? पंकज मेहता। जो आपकी ये ज्योति अरोड़ा हैं, ये है 1987 बैच की IAS, 1987 बैच की हैं ये। और जो आपके पंकज मेहता हैं, ये पेशे से वकील हैं और हिसार जिले से हैं। क्या हैं? ये हैं पेशे से वकील और हमारे हरियाणा के ही हिसार जिले से ये बिलोंग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणतंत्र दिवस 2022 में हरियाणा की जो झांकी थी उसकी थीम क्या रखी गई है? इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा खेलों में नंबर 1। तो हमारी झांकी, जो हरियाणा की झांकी थी, उसकी थीम थी हरियाणा खेलों में नंबर 1। खेलों में नंबर 1। वैसे भी हमारा हरियाणा खेलों में नंबर 1 ही है। काफ़ी सारे मेडल्स हमारे हरियाणा के जो स्पोर्ट्स पर्सन है वही लेके आते हैं। ये जो गणतंत्र दिवस के मौके पर जो राजपथ पर झांकी निकाली गई थी, उसी झांकी का हमारा ये थीम थी। अगर मैं 2017 की बात करूं, 2017 में जो परेड हुई थी उसकी थीम थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका हमारी इस थीम का चयन हुआ था। क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस हरियाणवी को साहित्य और रिसर्च में योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वो व्यक्ति है रघुवेंद्र तंवर। कौन है? रघुवेंद्र तंवर जी। इन्हें साहित्य और रिसर्च में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है पद्मश्री अवार्ड 2022 से। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि एग्जाम्स में पद्मश्री अवार्ड से क्वेश्चन आ ही जाता है आपका लगभग। अब ये रघुवेंद्र तंवर जी हैं कौन? तो ये आपके कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय KU यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। ये इन्हें ये इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्ट्री रिसर्च नई दिल्ली के चेयरमैन भी हैं। क्या है ये? इसके अलावा भी जो ये 2015 से लेके जुलाई 2016 तक, कब से? 2015 से लेके जुलाई 2016 तक हरियाणा संस्कृत अकादमी के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। किसके? हरियाणा संस्कृत अकादमी के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हरियाणा के किस जिले के सुमित आंतिल को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किन्हें? सुमित आंतिल जी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्हें कौन नहीं जानता है? सुमित आंतिल जी को सब जानते हैं लगभग। देख लेते हैं इनके बारे में। तो जो सुमित आंतिल जी हैं वो सोनीपत जिले से बिलोंग करते हैं। कहाँ से है ये? सोनीपत जिले से हैं। सोनीपत के भी गांव खेवड़ा से है ये। खेवड़ा गांव से है ये। एक पैरा एथलीट है। सुमित आंतिल एक पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। क्या है ये? पैरा और इन्होंने टोक्यो, जो हमारे पैरा ओलंपिक हुए हैं, टोक्यो पैरा ओलंपिक में क्या जीता? गोल्ड जीता। यही जो हमारे टोक्यो में जो ओलंपिक हुए थे उसमें हमारे नीरज चोपड़ा ने भी गोल्ड जीता था और हमारे हरियाणा के ही सुमित आंतिल ने भी गोल्ड जीता। इसी के चलते इन्हें क्या मिला? पद्मश्री अवार्ड मिला 2022 का। अगर मैं जन्म की बात करूँ, सुमित आंतिल का जन्म हुआ है 24 दिसंबर 1997 के अंदर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के कितने लोगों को पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? जैसे अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया,
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ही ये है कि कितने लोगों को पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो भाई देखो, हमारे हरियाणा के 5 ऐसे लोग हैं। कितने? 5 लोग हैं वो। अब वो लोग कौन कौन से हम जान लेते हैं उनके बारे में। पहले हैं हमारे नीरज चोपड़ा। आप सभी जानते हो इनके बारे में, ये भाला फेंकते हैं और ओलंपिक में इन्होंने, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता। अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया सुमित अंतिल, ये भी एक पैरा ओलंपियन है, इन्होंने भी गोल्ड जीता। अगले हैं हमारे रघुवेंद्र तंवर जी। मैंने बताया आपको कि ये केयू में प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट है आपके ओम प्रकाश गांधी। कौन है? ओम प्रकाश गांधी। और 5वें हैं मोतीलाल मदान। कौन है? मोतीलाल मदान। इनको पढ़ के जाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि एग्ज़ाम में एक ना एक नाम ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट टिक कर लो कि 5 खिलाड़ियों को पद्मश्री अवार्ड मिला है, 5 लोगों को हरियाणा के। उनमें से एक है नीरज चोपड़ा, सुमित अंतिल, रघुवेंद्र तंवर, ओम प्रकाश गांधी और मोतीलाल मदान। नीरज चोपड़ा और सुमित अंतिल तो हैं आपके खिलाड़ी, आप इनको जानते भी होंगे। रघुवेंद्र तंवर को साहित्य में मिला है। आपके जो ओम प्रकाश गांधी जी हैं उन्हें सामाजिक कार्यों के लिए, किसके लिए? सामाजिक कार्य। और जो मोतीलाल मदान है उन्हें इंजीनियरिंग क्षेत्र, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के लिए मिला है। इंजीनियरिंग के लिए मिला है। इनको मैं डिटेल में भी कराऊंगी क्योंकि इन पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। हरियाणा के कितने बच्चे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए गए हैं? ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। तो ऐसे बच्चे हैं 3। अब वो कौन कौन हैं देख लेते हैं। पहले हैं आकर्ष कौशल, फिर बारी आती है आपके तनिष सेठी, और साथ में है तारुषि गौड़। कौन है? तारुषि गौड़। अगर मैं ऑल इंडिया की बात करूं तो टोटल कितने बच्चों को मिला है? 29 बच्चों को, जिसमें से 3 हमारे हरियाणा के हैं। जो आपके आकर्ष कौशल हैं वो बिलोंग करते हैं, आकर्ष कौशल हैं करनाल से, तनिष सेठी हैं पंचकुला से, और आपकी तारुषि जो गौड़ हैं, सॉरी, जो आपके तनिष सेठी हैं ये सिरसा से। कहाँ से हैं? सिरसा से। और तारुषि गौड़ आपकी पंचकुला से हैं। ठीक है, आकर्ष कौशल करनाल, तनिष सेठी सिरसा और तारुषि गौड़ पंचकुला से। इन्हें मिला क्या है? 1-1 लाख रुपए की राशि। ये उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने कुछ नवा इनोवेटिव किया हो, कुछ शिक्षा में कुछ उपलब्धि पाई हो, खेल में अच्छा काम किया हो, या फिर बहादुरी के। टोटल 6 ऐसे फील्ड हैं जिनमें ये पुरस्कार दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चन के। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा का पहला मदर मिल्क बैंक किस जिले में स्थापित किया जाएगा? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? इसका आंसर है रोहतक जिले में। कहाँ? रोहतक जिले में स्थापित किया जाएगा पहला मदर मिल्क बैंक। ये कहाँ होगा? रोहतक ज़िले में। आपने सुना होगा PGIMS, रोहतक सुना होगा। वहीं पे ये आपका पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित किया जाएगा। इसको स्थापित करने का जो मुख्य उद्देश्य है, जो आपके नवजात शिशु होते हैं, नवजात शिशुओं को
जो माँ का दूध है वो मिल सकेगा। जिन्हें बाहर का दूध पचने में समस्या हो या फिर माँ की सर्जरी होने के कारण दूध पिलाने की स्थिति में ना हो, मतलब किसी भी समस्या के कारण, किसी भी समस्या के कारण अगर दूध उपलब्ध नहीं है तो इस जो मदर मिल्क बैंक है यहाँ से उस नवजात शिशु को क्या मिल जाएगा, दूध मिल जाएगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सूचना आयोग भवन का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखने की घोषणा की है? इसका आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पंचकुला के अंदर इस भवन की आधारशिला रखी गई है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सूचना आयोग भवन, या कह सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस सूचना आयोग भवन की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है आपकी पंचकुला के अंदर, पंचकुला के सेक्टर 3 में। किसमें? सेक्टर 3 के अंदर। इस पे जो लागत आएगी वो आएगी 36.49 करोड़ की लागत से। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए ये भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश की पहली प्रदूषण रहित शुगर मिल बनाई जाएगी? क्या हो जाएगा इस? पानीपत ऐसा जिला है जहाँ पे हरियाणा की पहली प्रदूषण रहित शुगर मिल स्थापित की जाएगी, पानीपत जिले में। पानीपत जिले का गांव है गांव डाहर में ये स्थापित की जाएगी, तकरीबन 306 करोड़ रुपए की लागत से। 306 करोड़ रुपए की लागत से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ, हरियाणा में कहाँ? ईवी चार्जिंग का मतलब है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग। ये खोला गया है आपका गुरुग्राम के अंदर। कहाँ खोला गया है? गुरुग्राम जिले में। ये गुरुग्राम के सेक्टर 52 में खोला गया है आपका। ये दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय हाईवे पे, किस पे? दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पे आपका खोला गया है, सेक्टर 52 गुरुग्राम के अंदर। इसमें क्या है, अगर आपका 4 व्हील आपका व्हीकल है, 4 पहिया का वाहन है आपका, 4 पहिया ई वाहन है, तो इसके लिए लगे हैं 100 चार्जिंग पॉइंट्स हैं। हमारे हरियाणा में ये बनने से पहले नवी मुंबई के अंदर बड़ा था, नवी मुंबई के अंदर सबसे बड़ा था, पर अब कहाँ हो गया है? हमारे हरियाणा के अंदर। ये मैंने आपको कराए हैं आज की क्लास में 15 क्वेश्चंस, कहने को 15 हैं, इसके साथ मैंने आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और भी करा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है हेल्पफुल है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपकी नेक्स्ट क्लास जल्दी से जल्दी बना दूं। और अगर अच्छी है तो प्लीज़ शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपको PDF पूरे करंट अफेयर्स की टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।